प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। इसे अहंकार नहीं कहते, इसे आत्मसम्मान कहते हैं, सेल्फ वर्थ कहते हैं। महानुभाव, आपके सेल्फ वर्थ का कद कुछ इस तरह का होना चाहिए। किसी को खुद का अपमान करने का मौका नहीं देते। जहां हमारा सम्मान नहीं होता, वहां हम खड़े नहीं होते। आज के बाद हमेशा आपके दिमाग में ये बात घूमनी चाहिए। परख से पड़े है ये शख्सियत मेरी, परख से पड़े है ये शख्सियत मेरी। मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। जीवन में अकेले चलना सीखे, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देता है। मान्यवर, जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां बेहद गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वो चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो और सर्व विजयिनी हो। दक्ष इसी के कारण एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे, तपस्या करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। जब काफी दिनों तक दक्ष प्रजापति तपस्या करते रहे, मां आद्या की उपासना करते रहे, तो मां आद्या प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम किस कारणवश इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। दक्ष ने तप का जब कारण बताया, तो मां आद्या ने उनसे कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती, और सती के रूप में मैं अपने जीवन का विस्तार करूंगी। सती के रूप में जन्म लेकर मैं अपने लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने राजा दक्ष के घर में उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। सती दक्ष के सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई अलौकिक और आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिसे देखकर स्वयं राजा दक्ष भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब सती विवाह योग्य हुई, तो राजा दक्ष को योग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह
भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। परमात्मा शिव भी इस सभा में बैठे हुए थे। सभा में दक्ष प्रजापति आए। राजा दक्ष के आने पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर परमपिता शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान परमपिता परमेश्वर शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे परमपिता परमेश्वर यानी शिव जी से बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे। एक बार शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके लिए हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? परमपिता शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? परमात्मा शिव ने उत्तर दिया, बिना बुलाए लड़की को अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह होने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही। अपनी बात को बार बार दोहराती रही। उनकी अदम्य लालसा देखकर परमपिता शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी। सती माता के साथ परमपिता शिव ने एक गण भी भेज दिया जिसका नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में किसी ने भी सती के साथ
प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं की। पिता दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि क्या तुम यहां मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के गहनों और सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। परमात्मा शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ गई हूं। पिता के अपमानजनक शब्द और कटु शब्द सुनकर भी सती मौन रही, चुप रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। भगवान शिव का हिस्सा नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका हिस्सा, उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को परमपिता परमेश्वर नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती की आंखें लाल हो गई, उनकी भवें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठी। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वो मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए पति ही उसका स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और सभी देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मेरे पति का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने शब्द को समाप्त करती हुई उस अग्निकुंड में कूद गई। यज्ञ कुंड की जलती हुई आहुतियों के साथ माता सती का भी शरीर धू धू करके चलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली मच गई, भगदड़ पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवगण उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र
क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल में आ पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भुला दिया। सती के प्रेम और उनकी शक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। सती और शिव के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती के 51 स्थानों पर सती के अंग काट काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वो अपने आप में लौटे तब सृष्टि के सारे कार्य पुनः चलने लगे। हवाएं चलने लगी, ठहरी हुई जलधाराएं चलने लगी, सांसें चलने लगी देवताओं की। धरती के जिन स्थानों पर, जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है और उपासना की जाती है। ये सेल्फ वर्थ की वो कहानी है जो हमें जरूर सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। इस कहानी में जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़े बड़े प्रश्न हैं, उसमें से पहले नंबर पर आने वाला प्रश्न है, इस दुनिया का पिता कौन है? धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को ब्रह्मांड का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के पिता और पुनर्योजी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें आदिम ब्रह्मांड में नर्तक के रूप में देखा जाता है, जिसकी दिव्य लयबद्ध हरकतों ने सृष्टि को जन्म दिया। दूसरा सवाल यह उठता है कि भगवान शिव के भाई कौन थे? सदाशिव से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई, तो वो तीनों ही आपस में भाई हुए। तीसरा सवाल यह उठता है कि दक्ष अपने दामाद शिवजी से क्यों क्रोधित हुए? दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिवजी पर क्रोधित रहते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के
यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं हैं। राजा दक्ष ने अगला प्रश्न यह है कि राजा दक्ष ने शिव को क्या श्राप दिया था। भगवान शिव और देवी सती भी यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, जिस वजह से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि आगे से शिव और किसी भी यज्ञ का भाग नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रजापति दक्ष शिव से नफरत क्यों करते थे। नफरत इसलिए करते थे क्योंकि माता सती भोलेनाथ को मन ही मन पति मान चुकी थी। इसलिए उन्होंने शिव का नाम लेकर पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। उसी वक्त शिव वहां प्रकट हो गए और उनके गले में वरमाला डल गई। पत्नी सती को साथ लेकर शिव वहां से चले गए। सती माता ने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया, जिसके कारण राजा दक्ष भोलेनाथ को नापसंद करने लगे थे। इस कहानी में कैच क्या है जो आप इस वीडियो से साथ ले जा सकते हैं? डू रिमेंबर कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें लाइफ आपको दे रही है, उससे और बहुत ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ हो सकती है यदि आप में सेल्फ वर्थ हो तो। डू रिमेंबर कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आपको लाइफ दे रही है, ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो सकती है और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। लेकिन कब? यदि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हाई हो तो, आत्मसम्मान बहुत ऊंचा हो तो। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ वर्थ नहीं है, आत्मसम्मान आपका ऊंचा नहीं है, तो आपको लाइफ ऐसे सिचुएशंस में डालेगी जहां पे लाइफ आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि योर सेल्फ वर्थ इज एवरीथिंग। यदि आपको सेल्फ वर्थ का लेसन पता है तो आप बहुत सारी हर्ट से, बहुत सारी पेन्स से बच सकते हैं। यदि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप खुद को कमतर समझते हो, जहां आप किसी रिलेशनशिप में हो और एक ऐसे पर्सन के साथ में हो जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, आप फ़ोन कर रहे हो तो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप मैसेज कर रहे हो तो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। यदि ऐसे पर्सन से आप भीख मांग रहे हो, प्यार की, टाइम की, अटेंशन की, अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो फिर भी उन्हें चेज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में तो ये चीज़ें बहुत ख़राब जाने वाली है। अगर आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, यदि आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो भगवान आपको ये डंडे मार मार कर सिखाने वाले हैं। और याद रखें कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो आह उह आउच करने का मौका भी नहीं देती। ओके? तो इफ़ यू आर समवन जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट है, जिसको पता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता कि कोई मुझे इस तरह ट्रीट करे, तो आप उस इंसान को चेज करना छोड़ रहे हो। आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट लेकर आओ। मुझे ये पता है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को जब अपनी ज़िंदगी में ये करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है,
बट आप ऐसे ना समझ व्यक्ति को देते जा रहे हो, चेज करते जा रहे हो। आप उस इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उस रिलेशन में इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, उस फ्रेंड सर्कल से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि इवन जब आपको वहाँ वो इज्जत नहीं मिल रही है, आपकी डिसरेस्पेक्ट की जा रही है, लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तब भी अटैचमेंट इतना गहरा है कि आप डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हो। और वे लोग आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार खराब कर रहे हैं, बार बार आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि तुम बहुत खराब हो, तुम्हें प्यार नहीं मिल सकता, तुम चेज करने के ही काबिल हो, तुम जीवन भर चेज ही करते रहोगे। आपके दिमाग में यदि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सेल्फ वर्थ पे काम करना एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। अब सेल्फ वर्थ क्या होता है? सेल्फ वर्थ ये होता है कि मैं दुनिया की सारी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, नो मैटर व्हाट। मैं दुनिया में ट्रू लव डिजर्व करता हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें ये मैं डिजर्व करता हूँ, मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, ये सब मेरा बर्थ राइट है। क्या मुझे किसी का प्यार हासिल करने के लिए सुपर सेक्सी बनना पड़ेगा? क्या मुझे लोगों का प्यार पाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा? क्या मुझे प्यार पाने के लिए गेम्स खेलने पड़ेंगे? क्या मुझे किसी का प्यार पाने के लिए प्रिटेंड करना पड़ेगा जो मैं हूं ही नहीं? क्या मुझे ऐसे अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि जो मैं हूं ही नहीं? क्या मुझे लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा? इट्स एज सिंपल एज मुझे लोगों को इम्प्रेस नहीं करना। ये सारे सब मुझे इम्प्रेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं वर्दी हूँ। क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा वर्दी बनने के लिए? नहीं, क्योंकि मैं वर्दी हूँ। बिकॉज आई एम ए सन और डॉटर ऑफ भगवान शिवा। मैं हमेशा से वर्दी हूँ, पैदा हुआ तभी से वर्दी हूँ। मुझे किसी तरह के कपड़े नहीं पहनने किसी का प्यार अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे कुछ दिखना नहीं है, मैं जो हूं सो हूं। आप किसी पर्सन को देख रहे हो और सोच रहे हो ये पर्सन तो आउट ऑफ लीग है, ये कितनी अच्छी है, बट आउट ऑफ लीग है। यहां पे पकड़ लो आप अपना लो सेल्फ वर्थ। किसी पर्सन को अपनी गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो और मन ही मन सोच रहे हो ये तो मुझे कभी मिल ही नहीं पाएगी। आई एम सो जेलस ऑफ दिस पर्सन। तो पकड़ लो अपना लो सेल्फ वर्थ। आर यू गेटिंग मी? मैं जब फेमस हो जाऊंगा तब मेरी फ्रेंड मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। वेरी रॉन्ग। अगर ये एटीट्यूड है तो फेमस होने के बाद भी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। वैसे थोड़े दिन के लिए लोग आपको दिखा दे वो अलग बात है, लेकिन यदि आप सोचेंगे कि मैं ये डिजर्व करता हूं कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे या करें, मैं एकदम बढ़िया हूं, आई एम सो फाइन, मैग्नेटिक। जब आप अपने बारे में ऐसा सोचेंगे तो लोग उसी तरह का रिस्पॉन्ड आपको देंगे, उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही लोग आपके बारे में सोचेंगे। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ हूँ,
तो मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा। मैं दिखता हूँ ऐसा हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क अपॉन। मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ डिटैचमेंट लेकर आओ। वीडियोस देखो कैसे किसी को चेज करना बंद करते हैं, क्योंकि ये इतनी लैक एनर्जी है कि आप इस लैक एनर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको आगे परेशान कर सकती है। यू नीड टू वर्क अपॉन दिस। यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। अब आपको पता है कि आपको सक्सेस कहाँ से मिल सकती है, तो अपने गट, अपने इंट्यूशन, अपने पैशन को और अपने हार्ट को फॉलो करोगे तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट यदि लोगों से कन्विंस हो गए और 4 लोगों से पूछने के लिए चले गए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अगर 4 लोगों से जाकर पूछ रहे हो कि मुझे अपनी करियर में क्या करना चाहिए, दिस वॉन्ट वर्क फॉर यू। यहाँ जो आपकी इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, इनर गाइडेंस है, यही आपको आगे लेकर जाएगी। आपके लाइफ की सक्सेस, आपके लाइफ की फ्रेंडशिप, आपके लाइफ की रोमांटिक कनेक्शन सारे आपके सेल्फ वर्थ पे डिपेंड करते हैं। अगर आप खुद को वर्दी समझते हैं कि यस, आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं, मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हो सकती है। अगर आप खुद को वर्दी समझते हो तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से होगी। अगर तुम सोचते हो कि मैं इतने पैसे कमाऊं, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना काबिल हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिल सके, मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मुझे अच्छी फ्रेंडशिप मिल सके, जितना ज़्यादा आपका सेल्फ वर्थ होगा उतनी ज़्यादा लाइफ आपको अबंडेंस देगी, समृद्धि देगी, सुख देगी। सपोज आपको एक फ्रेंडशिप मिल रही है जो थोड़ी सी टॉक्सिक है, उसमें आपको थोड़ी सी डिसरेस्पेक्ट मिल रही है। जो इंसान आपके साथ टॉक्सिसिटी कर रहा है उसको आप झेल रहे हो, तो आप भगवान को डायरेक्ट ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूं और इसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप और कनेक्शन के काबिल हूं। अगर ऐसा करोगे कि मैं किसी की टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आप खुद को उस सिचुएशन से निकालोगे कि नहीं, आई डोंट डिज़र्व दिस, मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, in terms of relationship, in terms of money and in terms of career, तो आपको भगवान वैसे ही वैसे बेटर देते जाएंगे आपकी लाइफ में। मतलब जहाँ जहाँ आप अपने सेल्फ वर्थ को गिरा कर रहोगे वहाँ वहाँ आपको शांति नहीं मिल पाएगी, पीस नहीं मिल पाएगी। इतनी देर तक आप लोगों ने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। गलत का विरोध खुल कर कीजिए, गलत का विरोध खुल कर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अंत में
आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत देर तक मेरे वक्तव्य को सुना, इसके लिए मैं आप सबका अनुग्रहित हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को नमन करता हूँ।